उन्नति गुड आफ्टरनून, तानिया सचिन गुड आफ्टरनून, मोनिका कटारिया गुड आफ्टरनून बेटा, नेहा यादव गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हो भाई? अच्छे से हो सभी? वेरी गुड। चलो बेटा, अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, लास्ट क्लास में जो अपना बेटा टॉपिक चल रहा था, आपका पहले तो बताइए एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम कैसा गया बेटा आपका? एंड आई एम आल्सो फाइन भाई। अच्छा गया बेटा एग्जाम सभी का? चलो बेटा, अपना बेटा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चल रहा था। एनी प्रॉब्लम बेटा? फैक्टर ऑफ क्लाइमेट में एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट्स? नो प्रॉब्लम, एवरीवन क्लियर टॉपिक्स? ओके बेटा, लास्ट अपना जो टॉपिक था बेटा एल्टीट्यूड, ऊंचाई, वो अपना क्लियर नहीं हो पाया था बेटा, ठीक है ना? टाइम की वजह से बेटा अपना क्लियर नहीं हो पाया था। आज उसी को लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड। ऊंचाई बेटा, एल्टीट्यूड मीन्स बेटा ऊंचाई या हाइट। ओके बेटा, कुछ टेक्निकल्स मिस्टेक थी बेटा, इश्यू थे। नाउ योर क्लास इज स्टार्ट। चलो बेटा जल्दी से जुड़िए, वीडियो को विजिबल कीजिए, विजिबल करें बेटा, वीडियो को विजिबल कीजिए। अपना बेटा एल्टीट्यूड चल रहा था, लास्ट क्लास में जो अपना रनिंग टॉपिक था बेटा वो था एल्टीट्यूड और ऊंचाई बेटा। बेटा जो आपका बेटा सी लेवल है, सी लेवल से जब आप बेटा 165 मीटर हाइट पे चले जाओगे, सी लेवल से बेटा जब 165 मीटर हाइट पे अपन जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ध्यान रखना बेटा, हाइट पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब आप बेटा अर्थ सरफेस में नीचे की ओर जाते हैं, डाउन की ओर जाते हैं बेटा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। 165 मीटर हाइट पे जब कोई भी व्यक्ति जाता है बेटा तो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री माइनस। टेम्परेचर क्या होगा बेटा? 1 डिग्री माइनस होगा। कितने मीटर हाइट पे होगा बेटा? कितने मीटर हाइट पे? 165 मीटर हाइट पे जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज होता है, कम होता है। क्लियर? और जब आप बेटा सी लेवल से नीचे जाते हैं, सी लेवल से जब आप बेटा नीचे जाते हैं 32 मीटर, 32 मीटर जब आप डीप जाते हो, गहराई में जाते हो बेटा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या होता है फिर बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। डीप में जाने पे इंक्रीज होता है, हाइट पे जाने पे डिक्रीज होता है। क्लियर है एवरीवन बेटा? यही एक कारण है बेटा कि जो भी आपके हाईली माउंटेन्स हैं, ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं, जैसे आपके शिमला है, मंसूरी है बेटा, या हिमालय में हाइट वाले जो भी आपके माउंटेन पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ऑर्डविन गोस्टिन है बेटा, इन सभी पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। इन सभी पे क्या होता है बेटा? हमेशा बर्फ जमी रहती है। उसका जो मेन कारण है कि बेटा ये सभी क्या है? हाइट पे हैं।
हाइट की वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, बर्फ़ होती है। भाई अपन गर्मियों में शिमला जाते हैं, जैसलमेर क्यों नहीं जाते, जबकि लगभग दोनों एक ही बेटा लॉन्गिट्यूड पे, सॉरी एक ही लैटिट्यूड पे हैं, एक ही एक्सांस पे हैं, तो टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए बेटा शिमला का और आपके जैसलमेर का। टेम्परेचर में डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर 45 प्लस होता है, वहाँ पे टेम्परेचर अंडर 20 होता है, बर्फ़ गिर रही होती है। ठीक है, उसका जो मेन कारण बेटा हाइट है। टेम्परेचर समझ में आएगा बेटा, डिक्रीज कहाँ होता है, एल्टीट्यूड कैसे क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट पे कितना जाना पड़ेगा बेटा, 165 मीटर हाइट पे जाओगे, टेम्परेचर क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज, घट जाएगा। सी लेवल से आप 32 मीटर डीप में जाते हो, 32 मीटर डीप में जाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर, ओके बेटा। कोरियोलिस फोर्स बेटा, कोरियोलिस फोर्स, इसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। कैसे काम करता है, पहले राइट करते हैं, देन इसको अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, फिर इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, and apparent force caused by age responsible for deflecting शुरू रहा सॉरी अर्थ रोटेशन कोरियोलिस फोर्स एज रेस्पॉन्सिबल for deflecting wind towards
राइट in the north hemisphere and towards left in the southern hemisphere. This is known as Farrell's लो बेटा राइट कीजिए भाई। बेटा चलेगा, आप टेंशन ना लें। एक बार इसको राइट करो, फिर जो आप समझते हो बोर नहीं होगे बेटा, ठीक है? बोर नहीं होगे, टेंशन मत लो बेटा। एक बार राइट कीजिए फिर इसको समझाते बेटा। जैसे जैसे आपके टॉपिक चले बेटा, अपना सिलेबस और टॉपिक्स भी चलने चाहिए, ठीक है? राइट एवरीवन बेटा, डन, ओके। सचिन डन, मोना राइट, रिया राइट, उन्नति शुक्ला राइट। राइट एवरीवन बेटा, ओके बेटा। समझते बेटा इसको? कोरियोलिस फोर्स है क्या, समझो बेटा, बहुत काम का है ये, ठीक है? क्योंकि आगे जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे और जब आप बेटा मानसून पढ़ोगे, स्पेशली इन इंडिया, जब आप बेटा भारत का मानसून पढ़ेंगे अपन, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है बेटा। कोरियोलिस बल जो है बेटा एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। देखो होता क्या है, जीरो डिग्री या बेटा इक्वेटर, ठीक है बेटा? 0 डिग्री या इक्वेटर। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती बेटा, घूमती ना बेटा? परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों गतियां करती है। जब यह घूमती है बेटा तो यहाँ पे एक बल फोर्स डेवलप होता है। पृथ्वी की स्पीड है बेटा, उस स्पीड की वजह से जो इक्वेटर है यहाँ पे एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स का नाम तो है बेटा कोरियोलिस बल, ठीक है? कोरियोलिस फोर्स। ये कहाँ पे होता है बेटा? इक्वेटर पे होता है। कहाँ होता है बेटा? इक्वेटर पे होता है। अब ये करता क्या बेटा? कोरियोलिस जो फोर्स है बेटा, जैसे ही कोई भी जो आपके विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, पोल्स से इक्वेटर की ओर आती हैं, मान लो बेटा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, यहां से हवाएं ऊपर की ओर चल रही हैं, मान लो बेटा, ठीक है? तो जैसे बेटा ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पहुंचेंगी
अपने राइट साइड सीधे हाथ की तरफ इनकी दिशा चेंज हो जाएगी। इनकी जो डायरेक्शन है बेटा वो कहाँ चेंज हो जाएगी? राइट साइड की ओर चेंज हो जाएगी। सीधे चलने वाली जो आपके बेटा विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है बेटा? विंड्स की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या करता है बेटा? जो आपके विंड्स हैं, जो पवने हैं, उनकी दिशा में परिवर्तन करता है। राइट, जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड्स राइट साइड में टर्न लेती हैं। ठीक है, राइट साइड की ओर घूम जाती हैं। जबकि साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा बेटा? अपोजिट होगा। अगर इधर से हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में साउथर्न हेमिस्फेयर में आ रही हैं तो उनकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? कोरियोलिस फोर्स कहाँ होता है बेटा? इक्वेटर पे। कोरियोलिस फोर्स कहाँ होता है? इक्वेटर पे होता है। ये समझ में आ गया बेटा? कोरियोलिस फोर्स हो है, इसका मेन वर्क क्या बेटा? कोरियोलिस फोर्स का जो मेन वर्क है कि ये जो विंड्स हैं, पवने हैं, उनकी डायरेक्शन को चेंज करता है। उनकी डायरेक्शन को क्या करता है बेटा? चेंज करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड की ओर टुवार्ड्स हो जाती हैं, राइट साइड की ओर घूम जाती हैं। दक्षिणी जो गोलार्ध है, साउथर्न जो हेमिस्फेयर है बेटा, उसमें ये लेफ्ट साइड की ओर टुवार्ड्स हो जाती हैं, घूम जाती हैं। एनी डाउट बेटा कोरियोलिस बल में? क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक पे चले बेटा। ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स बेटा these jet streams are located approximately क्लास को यहीं ऑफ करते हैं बेटा। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा। अच्छे से तैयारी कीजिए।